Gonna record it. Good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute. So today we're gonna write this letter, and let's see how it goes. पूरा letter मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, and let's see the time coverage as well. So on my screen it is showing 6:20. आपको शायद screen नहीं दिख रही होगी, पर मुझे timing की screen दिख रही है. तो it is almost 7 minutes पे मैं शुरू कर रहा हूँ. So हमेशा लेटर को पीछे से शुरू करना है कि लेटर किसको लिख रहे हो. You are the charge nurse at Enfield Private Clinic. Use the information, write a referral letter to Lynn Patridge, Director of Nursing at Patridge Nursing Home, हैंडन साउथ ऑस्ट्रेलिया. तो बेसिकली हमने नर्सिंग होम वालों को लेटर लिखना है और नर्सिंग होम के भी डायरेक्टर को लेटर लिखना है. डायरेक्टर कभी कोई काम खुद नहीं करते, वो दूसरों से करवाते हैं. डिस्चार्ज टू पैट्रिज नर्सिंग होम, तो पेशेंट को डिस्चार्ज, ये डिस्चार्ज प्लान इज द पर्पस. तो वहाँ पे क्या करना है, फिजियोथेरेपी रेजिम को कंटिन्यू करना है ताकि इंडिपेंडेंस को प्रमोट किया जाए और मोबिलिटी को और एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग को. यानी जो पेशेंट अभी करंट कंडीशन में होगा वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पा रहा होगा, अगर उसका एक्सीडेंट हुआ है तो वो बात मेंशन करना है जिसके कारण से वो इमोबाइल हो गया. तो मतलब मेरा डाटा सिलेक्शन हमेशा यहाँ से होता है. फिर फॉलो अप अपॉइंटमेंट विद फिजिशियन एंड ऑप्टोमेट्रिस्ट, ये अरेंज कर देंगे क्योंकि ये डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग है नर्सिंग होम में, तो ये इसको अरेंज कर देंगे फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स. उसके अलावा मेडिकेशन जो लेते हैं पेशेंट हम लिख ही देंगे, नहीं तो एनक्लोज कर देंगे. हमेशा शुरू से लेटर देखना है. उसके बाद पहले बस ये पता लगाना है लेटर किसको लिख रहे हो. तो लेटर हम इनको लिख रहे हैं. एंड एप्रिसिएशन टू दिस ऑफिशियल ओईटी जिन्होंने ये क्वेश्चन पेपर बनाया है. अगेन डॉक्टर बीकेएम हेल्प्स इन रिजॉल्विंग द आंसर शीट ओनली. सो बेसिकली हम एंसफील्ड प्राइवेट हॉस्पिटल के नर्स हैं. एक जॉन कमिंग्स 81 ईयर ओल्ड विडो है. सो शी इज द फीमेल बिकॉज विडो वर्ड इज गिवन. नेक्स्ट ऑफ किम एमेंडा रिच है, डॉटर है. इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, डॉटर को ही कॉन्टैक्ट करना है अगर उसको कोई भी इमरजेंसी आती है. तो ये बात हमें नर्सिंग होम वालों को बतानी है कि अगर इसके मम्मा को कोई भी अगर इसके मम्मा को कोई भी दिक्कत आती है तो अमेंडा उसकी डॉटर है, अमेंडा को फोन कर देना, अमेंडा विल कम. वैसे डिस्चार्ज प्लान में ऐसा कोई वर्ड नहीं दिया तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, बट लास्ट में लिख भी सकते हैं काइंडली नोट दैट अमेंडा हर डॉटर कैन बी कॉन्टेक्टेड इन केस ऑफ इमरजेंसी. फिर 14 होली स्ट्रीट क्रिसेंट, ये वो एडमिशन डेट है 29 जुलाई और डिस्चार्ज डेट है 10 अगस्त. यानी हमारे पास पेशेंट 29 को आया था, आज की डेट है 10, यानी लगभग 11 डेज हो गए हैं पेशेंट को हमारे साथ. डायग्नोसिस ये है कि डिमेंशिया था ऑनगोइंग, मल्टीपल ब्रूजिंग है, पोस्ट फॉल एंजाइटी सिंड्रोम है, पोस्चरल हाइपरटेंशन है. तो बेसिकली डिमेंशिया की पेशेंट है, यानी मेंटल कंडीशन स्टेबल नहीं है, तो बार बार गिरती रहती है. इस कारण से बहुत सारी ब्रूजिंग हो रखी है और अब उसको डर भी लगता है, यार मैं तो हमेशा गिर जाती हूँ. तो उसका पोस्ट फॉल एंजाइटी सिंड्रोम है. पास मेडिकल हिस्ट्री में उसका नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर हो गया था गिरने के कारण 2010 में. अभी चल रहा है 2011, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं लास्ट ईयर शी हैड फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर. तो ऐसे आपको डाटा सिलेक्शन करना होता है. सोशल हिस्ट्री में 61 ओल्ड ईयर डॉटर के साथ रहती है. फाइंडिंग फैमिली को बड़ी मुश्किल हो रही है उसका ध्यान रखने में. हस्बैंड पास्ड अवे है तो वो अकेली है. तो पेशेंट लाइक टू स्पेंड टेंडर ऑफ, तो मतलब मेन बात उसको ये दिक्कत आ रही है कि फैमिली कोप अप नहीं कर पा रही है. तो अभी तक तो वो फैमिली के साथ रहती है. इसका मतलब फ्यूचर में आपके नर्सिंग होम में शिफ्ट कर रहे हैं अब हम. ये जो लेटर है ना, इसने कहीं से थोड़ा सा मिस कर दिया, क्योंकि अगर ये अभी तक तो यहाँ रह रही है तो ये नर्सिंग होम में क्यों जा रही है. नर्सिंग होम में वो रहने जा रही है क्योंकि फैमिली को डिफिकल्टी आ रही है. तो अगेन हर लेटर का पर्पस अलग होता है. अभी मैं आगे भी बताता हूँ आपको. तो हमने हमने क्या क्या किया, जब हमारे हॉस्पिटल में 11 दिन रही है, 11 डेज शी हैज स्टेड इन अवर हॉस्पिटल. तो हमने सिटी हेड का स्कैन किया, इवैल्यूएशन ऑफ मेडिकेशंस, आइस पैक्स, फॉल रिस्क असेसमेंट, एक्सरसाइज प्रोग्राम, तो ये सब हमने किया है. पेशेंट चल नहीं पा रही थी जब से ये गिरी होगी. यहाँ पे कोई ऐसा दिया है, डिमेंशिया के साथ आई थी और पोस्ट फॉल एंजाइटी सिंड्रोम. तो एज सच कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं दिया. अभी पेशेंट गिरा तो नहीं है कहीं पे भी, है ना, शायद गिरता रहता होगा. तो अभी जब एडमिट हुआ 29 को भी किसी गिरने का, वही कह रहा हूँ ये लेटर थोड़ा सा इनकम्प्लीट है. इसमें बताना चाहिए था पेशेंट गिर गया और फिर हमने ये सब चीजें की और पेशेंट को ठीक कर दिया है. अभी पेशेंट मोबिलाइज करता है 4 व्हीलर वॉकर से और पार्शियली असिस्टेंस और एडीएल्स के साथ उससे पार्शियल असिस्टेंस चाहिए होती है. तो हमने ये सब किया 11 डेज में. फॉल रिस्क असेसमेंट दे दिया. अब फैमिली को डिफिकल्टी हो रही है इसलिए वो आपके नर्सिंग होम में शिफ्ट हो रही है. तो यानी इसमें ये भी कह सकते हैं ट्रांसफर टू योर नर्सिंग होम. तो आई होप सबको लेटर समझ आया हो. किसी को भी कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं. मैं यहाँ पे एक बार पॉज कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग को आपके डाउट्स लेने के लिए. क्या किसी को भी डाउट है यहाँ पे? एक बार मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ कि अनम्यूट किया, आप कुछ भी पूछ सकते हो. किसी को भी कोई डाउट है इसमें तो अभी तक जो मैंने पढ़ा है? नो सर. पक्का प्लीज सभी बताया करो, ऐसे एक जना नहीं, सभी बताओ डाउट है या नहीं है. नो सर. नो सर.
चलिए अब देखो इस लेटर का मोटिव क्या है। अगर एक्चुअल में ये लेटर बिल्कुल सही दिया होता ना, अगर एक एक बात दी होती, प्लीज सभी म्यूट पे डाल दें। दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग MS Cummings who lives with her daughter and with her daughter and her family, her daughter's family, ऐसे कर देते हैं। अपोस्ट्रोफी इसका मतलब ये होता है डॉटर्स की फैमिली के साथ। And this letter is being written regarding who lives with her daughter, अपनी डॉटर के साथ रहती है, and her daughter's family, सभी उसके साथ इकट्ठे रहते हैं। देखो सबसे बेस्ट क्या लिख सकते थे, अगेन हर लेटर अलग होता है तो आपको पर्पस निकालना पड़ेगा हर लेटर में से। तो अगर आप ये बात लेटर देखोगे ना, ये लेटर थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा टिपिकल है। तो इसमें क्या है, शी इज हैविंग डिमेंशिया एंड ऑल्सो, वो गिर जाती है, शी फॉल्स, या शी हैज मल्टीपल फॉल्स इन द रीसेंट पास्ट, इन द रीसेंट टाइम्स। सिंपल लिखो, अगेन जितना आसान हो सकता है। अगेन आपको ये लगेगा कि मैंने बहुत ओवरवर्ड यूज किया, लेकिन बिल्कुल देखो, जो अपनी डॉटर के साथ रहती है उसको डिमेंशिया है और मल्टीपल फॉल्स हुए हैं इन दिनों में, इन द रिसेंट टाइम्स। रिसेंट का मतलब होता है अभी अभी के दिनों में, तो इस वर्ड को भी अपने पास रखो। कभी कभी जब समझ नहीं आता कि आजकल के दिनों में वो गिर रही है। सो शी इज हैविंग, दोबारा शी इज हैविंग बार बार आ रहा है, शी इज हैविंग लिख दो। सो शी हैज, तो इज हैविंग को आप हैज भी लिख सकते हो। शी हैज मल्टीपल ब्रूजेस and also is suffering from post fall anxiety syndrome। तो ये सब चीजें उसके साथ चल रही हैं। Hence her family is finding it difficult to cope with her। उसकी फैमिली को भी दिक्कत हो रही है, उसके साथ कोप नहीं कर पा रहे। So she is being referred, या so she is being transferred to your nursing home। Transferred to your nursing home to promote अगेन जितना आसान सोच सकते हो, क्योंकि ये लेटर थोड़ा सा गड़बड़ है, मतलब काफी डाटा इधर उधर है, लेकिन फिर भी टू प्रमोट इंडिपेंडेंट वॉकिंग, इंडिपेंडेंट वॉकिंग एंड ADLS यानी एक्टिविटीज ऑफ डेली जो दिया हुआ है। तो अब मैंने ये लेटर बता दिया कि एक वीमेन है कमिंग्स, उसकी डॉटर उस अपनी फैमिली के साथ रहती है, डिमेंशिया है, मल्टीपल फॉल्स हैं, तो मल्टीपल ब्रूजेस भी हैं, और पोस्ट फॉल एंजाइटी सिंड्रोम है। तो हम आपके पास भेज रहे हैं, hence she is her family is finding too difficulty। अब मैंने यही लाइन अटैच की, तो उसकी फैमिली को डिफिकल्टी हो रही है, उसके साथ कोप नहीं कर पा रहे हैं। सो शी इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू योर नर्सिंग होम टू प्रमोट इंडिपेंडेंट दिस। बस अब आराम से चलेगा। मिस कमिंग्स had fracture of neck of femur last year and also has occasional कंप्लेंट्स ऑफ फॉलिंग, बार बार गिरती रहती है। देखो ऐसे सिंपल सिंपल वर्ड, आपको मुश्किल लगे तो भी, मतलब अगर ओकेजनल वर्ड नहीं लिखना, ऐसे लिख दो ना, एंड ऑल्सो हैज रेगुलर कंप्लेंट्स ऑफ फॉलिंग। सिंपल अगेन, द मोस्ट सिंपल, OET इज ऑल अबाउट सिंप्लिसिटी ऑफ वर्ड्स। गिरती रहती है, सो she has multiple bruises। अब ये छोटा, अब उस बातों का एक्सप्लेन करना है। so she has जो भी आपने मेन बातें लिखनी है कि मल्टी, या so she is suffering, so she has post fall anxiety syndrome, ये इंपॉर्टेंट है। when, अब इस चीज को आप चेंज कर सकते हो। when she was admitted she had multi, या इसके अलावा आप सॉरी सोशल हिस्ट्री भी तो लिखोगे। besides
she lives with her daughter. Daughter's family इधर भी आ सकता है, who lives with her daughter's family, यहाँ पे daughter लिखने की जरूरत ही नहीं थी। और जरूरी नहीं है अगर रिपीट हो रहा है, बिकॉज ये लेटर ऐसे इसलिए रिपीट हो रहा है, इन्फॉर्मेशन कम है। वैसे अगर आप रिपीट नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ से कट करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, हु की जगह शी कर दो, ये वाली लाइन नीचे लिख दो। तो मिस्टर कमिंग्स यहाँ पे लिख दो, हु हैज मल्टीपल फॉल्स इन द रिसेंट टाइम्स, सो शी हैज मल्टी सफरिंग फ्रॉम पोस्ट सिंड्रोम, हर hence her family is finding it difficult to cope with her। वैसे लिखना ही पड़ेगा क्योंकि हम बता रहे हैं ना डॉटर के साथ रहती है, तो ये ऊपर ही जाएगा, बताना ही पड़ेगा कि डॉटर के साथ रहती है, इसीलिए वहां पे मैंने लिखा था कि she lives। अब सेकंड पैराग्राफ में जो भी लिखना चाहते हो उसको उतना ही लिख सकते हो जितना चाहिए, अगर रिपीट हो रहा है तो अवॉइड करो, इसके जगह देखते हैं हम सेकंड पैराग्राफ क्या लिख सकते हैं। Second paragraph, lives with her 61-year-old daughter and son-in-law, family is finding husband passed away night। हाँ, तो आप हस्बैंड की बात लिख सकते हो जो हमने पहले नहीं लिखी है, तो वो लेटर थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, तभी वर्ड काउंट थोड़ा कम जा सकता है, लेकिन अगर आप इन अननेसेसरी डाटा लगोगे तो भर ही जाएगा। लेकिन आप ये बता सकते हो डिमेंशिया 2008 में शुरू हुआ था, तो सेक्स मेडिकल हिस्ट्री में ये बता सकते हो डिमेंशिया 2008 में शुरू हुआ था, और पोस्ट फॉल एंजाइटी सिंड्रोम है, ये है डिमेंशिया ऑनगोइंग है जो 2008 में शुरू हुआ था, तो सेकंड पैराग्राफ ये लिख सकते हो, है डिमेंशिया। तो सेकंड पैराग्राफ को सिर्फ चेंज करने के लिए और वेरिएशन देने के लिए आप कुछ ऐसा लिख सकते थे, मिसिस कॉमिंग्स हैड फ्रैक्चर लास्ट ईयर। वैसे तो फ्रैक्चर से भी पहले, क्योंकि 2008 में डिमेंशिया होता, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलो जो पहले दिया हुआ है, डायग्नोज्ड विद डिमेंशिया इन 2008 विच इज ऑनगोइंग, जो अभी भी चल रहा है। फिर आराम से लगाओ, ऑल्सो शी हैड फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ फीमर लास्ट ईयर एंड हैड रेगुलर कंप्लेंट्स ऑफ फॉलिंग, ड्यू टू दिस she is suffering from multiple bruises। ऐसे फ्लो में जाएगा, थोड़ा बहुत रिपीट होगा पर वर्ड की लैंग्वेज चेंज होगी। एंड शी हैज पोस्टफॉल एंजाइटी सिंड्रोम बिसाइड्स हर डॉटर्स फैमिली। अब रिपीट नहीं करते, ये तो बता ही दिया डॉटर फैमिली सकते हैं, डॉटर फैमिली इज फाइंडिंग डिफिकल्ट टू cope with her and she has no other help क्योंकि as her husband died in 1992। तो आपको ऐसे लिखना चाहिए। ये मेरा सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पैराग्राफ, ड्यूरिंग आर केयर या ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। अगेन प्लीज 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 मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, 5-5 10-10 बार आपको पढ़ना चाहिए, 5-10 बार तो आपको पढ़ना ही चाहिए कम से कम, ये और खुद लिख के देखना चाहिए। जब आप मेरी वीडियो को सुन रहे हो तो लिख के देखो, लिखने से बात पता लगेगी, तभी आपको दिखेगा कौन सा टेंस लगा है। जो रहती है, शी इज हैविंग डिमेंशिया आल्सो, तो जब आप मेरी वीडियो को सुन रहे हो 3-4 बार वीडियो को सुनो और साथ साथ लिखो, लिखने से ही आप बेटर बनोगे, तो ऐसे आपका लेटर बनेगा। फिर ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन दिस एंड दिस वाज गिवन, शी वाज असिस्टेड पार्शियली विद दिस एंड दिस थिंग, जो भी आपने कहना है, पार्शियली विद एडीएल्स, तो ऐसे आप लाइंस को बनाओगे। और जिस भी लाइन को आप बनाने में दिक्कत आती है, वो ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू कैन व्हाट्सएप मी पर्सनली फॉर एनी इंडिविजुअल लाइन, फिर आप सिंपल बन जाएगा। इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड, जो लास्ट पैराग्राफ होता है, इफ यू कुड हेल्प द पेशेंट टू वॉक इंडिपेंडेंटली, जो भी उसने लास्ट डिस्चार्ज की, ये बस खत्म लेटर। सो दैट इज हाउ सिंपल द लेटर इज। किसी को भी कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, खासकर जो नए स्टूडेंट्स हैं, तरन मैम, रतन मैम और सतवीर मैम और उज्ज्वला मैम, कोई भी कुछ भी पूछ सकता है प्लीज। अरुण सर,
कि जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ भी पूछना है वो पूछ सकते हैं, देयर इज नो इशू। और प्लीज फर्स्ट डे ही जो भी पूछना है पूछ लो, क्योंकि इजी रहता है, फिर आपको क्वेश्चन पूछने की आदत पड़ जाती है, फिर इजी रहता है। सो अरुण सर, उज्ज्वला मैम, जिसको भी जो भी पूछना है वो पूछ सकते हैं। किसी को भी कोई भी डाउट प्लीज, यस प्लीज सबीना मैम, किसी एनी डाउट यू मे आस्क सबीना मैम, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। और कोई भी डाउट होती है ऑफ कोर्स यू कैन आस्क अस एनी टाइम प्लीज। Good एनी evening, डाउट? sir. यस शिल्पा मैम, you need to be little loud. Good evening, sir. Sir, actually, I wrote a sentence. I just want to rectify with you. Hmm. Um, Sir, she lives with her daughter after her husband's apostrophe death. Sir, ये ये सही है sentence? has not been given anywhere that after her husband death she has shifted. यहाँ पे कहीं पे भी ऐसे नहीं लिखा कि वो अपने हस्बैंड की डेथ के बाद शिफ्ट किया। Okay, आप sir. ये आपके मार्क्स कटवाएगी, आपके मार्क्स कटेंगे इस चीज को। Okay, 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 ये okay, ऐसे sir. कहीं पे भी नहीं दिया शिल्पा मैम कि उसके हस्बैंड की डेथ हुई उसके बाद उसने शिफ्ट किया, ऐसा कहीं पे नहीं दिया। Okay, sir. मैंने ही presume कर लिया शायद. Okay, sir. वो Thank you, sir. ऑटोमेटिकली हो जाता है। सर जैसे मैंने लिखा था फर्दर शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम पोस्ट फॉल एंजाइटी सिंड्रोम एंड पोस्चरल हाइपरटेंशन एज वेल। कब से? हैज बीन आई लगाया तो सिंसर फॉर होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। ओके सर, तो इज लगाना बेटर है। ठीक है सर। तो सर फिर मैंने लिख दिया था बिसाइड शी हैड फ्रैक्चर ऑफ लेफ्ट नेक ऑफ फीमर सिंस 1 ईयर। बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने कहा फ्रैक्चर एक ऐसी चीज है सर जो थोड़े टाइम के लिए होती है। जब आप सिंसर फोर का यूज करोगे मतलब 1 साल से फ्रैक्चर चल रहा है, जी सर। तो ये तो गलत हो गया। तो आपको ये लिखना चाहिए था शी हैड फ्रैक्चर लास्ट ईयर। ओके सर, थैंक यू सर। सिंसर फोर तभी लगाना है जब चीज उस टाइम से लेके अभी तक चल रही है। फ्रैक्चर अभी भी चल रहा है सर 1 साल से, नो नो सर, फिर ये तो गलत हो गया, गड़बड़ हो गई। थैंक यू सर। नो वरीज। एनी डाउट्स? एक्सक्यूज मी सर। प्लीज मैम। सर मुझे ना इस चीज़ में कंफ्यूजन है, जैसे डायग्नोसिस में मतलब 3-4 चीज़ें बताई हों, तो मतलब हम मेनली डायग्नोसिस फर्स्ट में ही लिखते हैं ना, फर्स्ट पैरा में कि शी वाज एडमिटेड ड्यू टू दिस, और तो इसमें मतलब मुझे इस चीज़ की प्रॉब्लम आई। मैंने वैसे इससे लिख दिया था कि शी वाज एडमिटेड टू आवर हॉस्पिटल ड्यू टू फॉल्स विद मल्टीपल ब्रूजिंग, आल्सो शी हैज पोस्ट फॉल्स एंजाइटी सिंड्रोम अलोंग विद पोस्टरल हाइपरटेंशन। बट मुझे इस चीज़ की थोड़ी प्रॉब्लम है कि अगर 3-4 चीज़ें इकट्ठी लिखनी हो, मतलब कैसे लिख सकते हैं? जैसे ये ठीक लिखा हुआ है सरजोत मैम, देयर इज नो इशू। ओके सर। हाँ जी, वैसे मैम भी बोल रहे हैं कि ठीक है, मतलब मेरे माइंड में ये थोड़ी कंफ्यूजन थी कि नो नो इट्स ऑल गुड। ओके सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम मैम। जतेंद्र सर, एनी क्वेश्चन प्लीज। जतेंद्र सर, जतेंद्र मैम, जिनका भी कोई भी क्वेश्चन है, दोनों मैम सर भी हैं मैम भी हैं हमारे जतेंद्र, तो जिनको जो भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। पक्का सब पूछ पाएंगे? किरण मैम, नाज मैम। एक्सक्यूज मी सर, अंकिता सर, एक डाउट था। मैंने एक लाइन लिखी थी, मिस कनिंग इज विडो एज हर हस्बैंड पास्ड अवे ड्यू टू मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, पर ड्यू टू मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छा ठीक है सर। उससे फर्क नहीं पड़ रहा ना लेटर को। ये सर उसके बाद ही मैंने फिर लिख दिया था करेंटली शी लिविंग विद हर ओल्ड डॉटर। शी इज विडो एज हर हस्बैंड पास्ड अवे इन 1992। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज मैम। सर मैंने ना ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन में ये लिखा था कि एक्सरसाइज प्रोग्राम विद फिजियोथेरेपिस्ट वाज कंडक्टेड इन विच हिप प्रोटेक्टर्स एंड व्हीली वॉकर्स वर यूज्ड टू मोबिलाइज द पेशेंट। ऐसा दिया नहीं है कि फिजियोथेरेपिस्ट वाले प्रोग्राम में यूज किए हिप प्रोटेक्टर्स। ऑब्वियसली वही करता है, पर ऑर्थोपेडिशियन भी दे सकता है। ओ फाइन सर। तो यू कांट डिक्लेयर दैट फिजियोथेरेपिस्ट हैज डन सो। यही तो ओईटी है। ओके सर। डोंट रिलेट, बस एंड लिख दो बीच में, अब ठीक हो जाएगा। अब एंड लगा के बोलो। एक्सरसाइज प्रोग्राम विद फिजियोथेरेपी वाज कंडक्टेड एंड हिप प्रोटेक्टर्स एंड व्हीली वॉकर वर यूज्ड टू मोबिलाइज द पेशेंट। हिप प्रोटेक्टर्स अलोंग विद विली वॉकर। द व्हीली वॉकर्स।
along with कर दो, along with Willy Walkers were used were used. to promote walking. बस when it has not been given, don't dictate. Fine, sir. वहां पे एंड का यूज करो जहाँ पे आपका सो लगाने का मन कर रहा है और आपको डाउट है, या इन विच लगाने का मन है और डाउट है, तो वहां पे एंड लगाओ. एंड इज द सेफेस्ट कनेक्टर. Fine, sir. अगर दी है तो सो लगा दो. Okay, sir. एनी डाउट्स टू एनीवन प्लीज? एक्सक्यूज मी सर, यस प्लीज किरण मैम. सर जैसे आपने बोला कि उसकी फैमिली के बारे में पर्पस हमने पहले लिखना है, हम ऐसे नहीं लिख सकते जैसे कि वो who is admitted in our hospital for this and she is prone to fall and after required treatment her condition is improved, now she is started mobilizing with the help of the assistant, so patient is being discharged एंड देन उसके बाद ये लिख सकते हैं कि उसकी फैमिली की ये प्रॉब्लम है इसलिए हम आपको रेफर कर रहे हैं. लिख सकते हैं बेटे, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन अगेन चाहो फर्स्ट पैराग्राफ में कोशिश करो कि वो चीज कवर हो जो मेन बात है. क्योंकि देखो पता है क्या इसमें लेटर में कमी क्या है, नर्स क्वेश्चन पेपर में, कि नर्सिंग होम में जब डिस्चार्ज कर रहे हैं ना, तो नर्सिंग होम का मतलब है वहां जाके, होम का मतलब है वहां जाके रहेगा. ओके. तो यहाँ पे ये चीज बतानी जरूरी है कि हम आपके पास, वैसे तो यहाँ पे वर्ड ही हमें लिखना चाहिए थे, वाज ट्रांसफर्ड, वाज शिफ्ट, इज बीइंग शिफ्टेड, सॉरी इज बीइंग शिफ्टेड या इज बीइंग ट्रांसफर्ड. तो हमेशा वो एक्चुअल में अपने बच्चों के साथ अब रह नहीं पा रही है और बच्चे उनके साथ नहीं रह पा रहे हैं, तो बेसिकली वो भेज रहे हैं पैट्रिज नर्सिंग होम में. तो हम डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग को कह रहे हैं कि आप इसकी फिजियोथेरेपी वगैरह कंटिन्यू करवाना. तो ये जो नर्सिंग होम वर्ड होता है इसका मतलब वो शिफ्ट कर रहे हैं. ओके. मेरा मेन पॉइंट ये है कि हम उसकी फैमिली की प्रॉब्लम की वजह करके शिफ्ट तो कर रहे हैं, जैसे जिस प्रॉब्लम की हमें वो भी मेंशन करना चाहिए ना, जिस प्रॉब्लम की वजह से वो आया है वो रिकवर हुई है कि नहीं. बच्चे किस वो तो हमें देखिए इस लेटर में वो ये भी एक कमी है. कौन सी प्रॉब्लम के कारण आया अंकिता आपके हिसाब से, बताओ? प्रोन टू फॉल है वो. नहीं नहीं नहीं, एक्चुअल में वो दोबारा गिरी होगी. इन्होंने ये चीज मिस की है कि वो अभी दोबारा गिरी होगी और उसको वो होगा फ्रैक्चर टाइप्स कुछ अभी भी दोबारा. अभी यहाँ पे कहीं पे ये नहीं दिया कि वो एंजाइटी सिंड्रोम के कारण आई है. ये तो हमने डायग्नोज किया है डिमेंशिया, लेकिन इनको एक रीजन देना चाहिए था वो गिरी या क्या हुआ, हमारे पास क्यों आई. समझ रहे हो आप? ओके. यहाँ पे वो एक्चुअल में एक बार और गिरी होगी अब दोबारा. ओके सर. एक्चुअल में अगर ये लेटर कंप्लीट होता है एक बार और गिरी होगी. ओके. तो फिर हमने तभी तो उसके इलाज के लिए हमने ये सीटी स्कैन करवाया होगा. सीटी हेड हुआ है, स्कैन सीटी स्कैन हुआ है, तो इसका मतलब दोबारा गिरी है तभी तो सीटी स्कैन हुआ है. यस सर. है ना, पिछले साल के लिए तो करवाएंगे नहीं. यस सर. सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि देयर इज समथिंग दैट इज मिसिंग इन दिस लेटर. तो जो नए स्टूडेंट है उनको थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, बट डोंट वरी, ओईटी का जो फाइनल पेपर आएगा उसमें सब कुछ दिया होगा, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है. बस जस्ट ट्राई टू कंप्लीट इट इन द बेस्ट पॉसिबल. ओके सर. तो मेन चीज है कि जब हम एड्रेस लिखते हैं, एड्रेस में पे डॉक्टर का नाम दिया हुआ है, हमें पहले डॉक्टर का नाम मेंशन करना जरूरी है अगर दिया हुआ है, तो या ऐसे भी लिख सकते हैं द डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग. नहीं नहीं, लिखना चाहिए बच्चे, एमएस लिन पैट्रिज लिखना चाहिए. ओके. लिखना चाहिए, बिल्कुल लिखना चाहिए. ठीक है. आपको पता है हमें ना डाउट्स को मिला के अभी तक जो टाइम हुआ है वो 29 मिनट्स हुए हैं, यानी कि 29 - 7 पे शुरू किया था. अभी तक हमने जितनी भी बातें की और मैंने पूरा लेटर भी लिखा है, लगभग 22 मिनट्स हुए हैं हमें सिर्फ. ओईटी के फाइनल पेपर में आपको 45 मिनट्स मिलते हैं. दैट इज व्हाई आई से प्लीज एक भी गलती मत करो और आराम से पास हो जाओगे राइटिंग. गलती मत करो, एक्टिव पैसिव को संभालो. Everything is fine, everything is normal, and ask me as many questions as you want. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute. Our contact number is 7696734256. Thank you.